अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे पुष्पकमासने मणिमयी वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। अखिलभुवनजनमस्थेमभङ्गादलीले विनत विविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। गुर्वर्थे त्यक्तराज्य व्यचरदनुवनम् पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्यात् शूर्पणाख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भन् त्रस्ताब्धिः बद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी रामायण महानदी। स्वाचार्यं यतिं वन्दे नित्यं श्रीत्रिदण्डिनम् वयोव्रतधरं वन्दे समाधिपरिनिष्ठितम्। श्री रामभद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामायणी कथा महोत्सव की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। समवेत समुपस्थित आनंदमयी चिन्मयी भगवन्मयी रसमयी अखिलेय प्रत्यनीक भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण के करुणा अवतार श्री रामभद्र की लीला कथा समागत भास्वती भगवती परम्बा जगदम्बा के दिव्य तेज को अपने हृदय स्थल में धारण करने वाली देवियों, सत्संग प्रेमियों, मंचस्थ कलाविद स्वरविद विप्रवृंद, नवान्न परायण ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस, क्षण हरि नाम का स्मरण करके अपने मनमानस भूमि को ऊर्जस्वी तेजस्वी निर्माण में जिसका अप्रतिम योगदान है, ऐसे भगवान का मधुर मंगलमय नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो समस्त पाप ताप को नष्ट करने वाला है। हम सब कुछ क्षण प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे, स्मरण करेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। समुपस्थित भगवत कथा रसिक प्रेमियों, कल आप सबने सुना, क्या सुना? जब श्री राम नित नव नूतन बाज बधाए। जब से विवाह करके घर आए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नित्य नए उत्साह उमंग उत्साह में भर करके समस्त पुरजन परिजन स्वजन अवधवासी आनंद मग्न है। यहीं से आज श्री राम कथा शुरू हो रही है। राम कहानी
चहम रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा जो बालक तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुवर माता जो बालक तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुवर माता रामचरित बिनु मन होए सो काम जाए तो पीव पाए मज्जन फलन मज्जन पान पाप हर कहत सुनत हर विवेक शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी जग करता भरता है माता पिता धोदाता है जग करता धरता भरता माता पिता धोदाता प्रेम से जी का प्रेम से गावे जी जीवन धन शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कथा श्रवण से सुख मिलता है जन्म मरण धन दुख मिट जाए कथा श्रवण से सुख मिल जाए जन्म मरण धन दुख मिल जाए सात भुसुंडी ये नित गाए सात भुसुंडी ये नित गाए सब गुण गाए शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी धर्मराज का अंत हुआ है जीवन धर्म जीवंत हुआ है धर्मराज का अंत हुआ है जीवन धर्म जीवंत हुआ अवध में राजा राम सुहाए अवध में राजा राम सुहाए सीता महारानी
श्री रामभद्र भगवान की जय हो। नित्य उमंग और उत्साह के वातावरण में भरत के ननिहाल से आए हुए सीधे चरित्र का अनुगमन करते हैं। कैकेयी के भाई अर्थात भरत के मामा युधाजित जो आए थे भरतलाल को ननिहाल कैकेयी देश नाना अश्वजीत का समाचार लेकर इन्हें ले जाने के लिए अचानक पता चला। जब अवध में आए तो चारों कुमार विवाह के निमित्त मिथिला गए हैं, इसलिए मामा जी कुछ दिन विवाह उत्सव प्रसंग में अपने आप को डुबोए रखे। इस आनंद के वातावरण में रंग में भंग नहीं डालना चाहते। जब कुछ एक दिन गुजर गया तब युधाजित ने चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ से कहा कि हे राजन, मैं भरत को ननिहाल ले जाने के लिए आया हूं। मेरे पिता श्री अश्वजित अर्थात इनके नाना श्री इनके श्रीमुख दर्शन करने के लिए बड़े आकुल हैं, लेकिन तथ्य कुछ और है। चारों कुमार जुआ हो चुके हैं। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के मन में क्या है, तुम्हारे प्रति भरत इस बात को भी जानना चाहते हैं। संत जन निवेदन करते हैं, कैकेयी से विवाह के समय में ही अश्वजित ने प्रतिज्ञा करा ली थी, मेरी बेटी कैकेयी के पेट से जन्म लेने वाला ही आपका उत्तराधिकारी होगा। ये बात वो भी चक्रवर्ती ने स्वीकार कर लिया कि अब तक तो किसी अन्य रानियों के पेट से किसी बालक का जन्म तो हुआ नहीं, तो इसमें ननु नचा करने की जरूरत भी भला क्या है। अतः अवध नरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब अवध की परंपरा इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा को कैकेयी अनेक वर्ष रहते हुए जान गई, तब इस बात को धीरे धीरे विस्मृत कर गई। और कभी स्मरण में भी आता तो रामभद्र का दिव्य कैकेयी के प्रति जो अनन्य प्रेम है, जो समर्पण है, कौशल्या से भी अधिक श्री रामभद्र कैकेयी के चरणों का सम्मान करते हैं। अतः कैकेयी तब से बालपन से ही रामभद्र को ही युवराज के रूप में चाहने लगी और ब्रह्मा से कामना करने लगी कि कभी जीवन में मैं पुनः पुत्रवती होती तो राम ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होते, ये कामना करती। ऐसा श्री राम प्रीति, श्री राम समर्पण देखो अध्यात्म यहाँ बड़ा ही अटपटा व्याख्यान करता है। जीवात्मा परमात्मा के लिए विविध प्रकार का यत्न करे, ये बात समझ में आती। जीव अपने परमानंद को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के निमित्त अनेक तरह से श्रम करे, ये बात तो समझ में आती। लेकिन भक्त की महिमा ऐसी है कि भक्त परवश परमात्मा स्वतः जीवात्मा की शरणागति कर लेता है, उसकी आज्ञा का अनुचर बन जाता है। तभी तो पूर्ण
ब्रह्म परमात्मा कौशल्या के गोद में खेल रहा है, जसोदा के गोद में खेल रहा है। देखो, जब छड़ी लेकर के दौड़ती है जसोदा तो डर करके भागता है। मैया कौशल्या सरजू के तट पर जब चारों कुमार खेलने के लिए निकल जाते तो यहीं से एक आवाज देती, सब जाते बुलाने, नहीं आते, लेकिन मां के एक आवाज पर सिर झुकाए अत्यंत विधेय और भागते दौड़ते चले आते। आतपता पीत भूमौ, बेटा सरजू की बालूका बड़ी ही उत्तप्त हो गई होगी, तेरे पैरों में फफोले न पड़ जाएं, चल आजा, देख चक्रवर्ती नरेंद्र तुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन कराने के लिए। वत्स बेटा चल आ, इतना सुनना था कि दौड़ते भागते वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन भक्ति से इतना परवश हो जाता है कि वह मूर्तिमान होकर के अपने भक्त की प्रत्येक आज्ञा का अनुचर बन जाता है। ये प्रीति का बल है, ये प्रेम का बल है। प्रेम परमात्मा को भी जीवात्मा के चरणों में शरणागत बना देता है। वो जैसा चाहता है भक्त वह वैसा करने के लिए तत्पर हो जाता है। यही भारतीय सनातनी आध्यात्मिक दर्शन का विलक्षण महात्म्य है बंधु। यहाँ परमात्मा भी बिलग नहीं, अलग नहीं, अत्यंत विधेय बनकर के, अनुचर बनकर, आज्ञाकारी बनकर के, सतीव प्रिय भरतारम, जिस तरह सती साध्वी नारी की आज्ञा पर उसका पति एक इशारा में सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसी तरह वह परमात्मा सतीव प्रिय भरतारम बालेव प्रिय मातरम, जिस तरह बालक अनुसरण करता है माता का, जिस तरह पति अनुसरण करता है सती का, उसी तरह परमात्मा अनुसरण करता है भक्त का। इसलिए भक्ति का बल, प्रेम का बल सर्वाधिक है। और जिसके जीवन में ऐसा प्रेम का पदार्पण हो गया है, उसके चरणों की धूल भी प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य बन जाए। वैसे वह परमात्मा किस जीवात्मा के किस गुण पर कब कैसे रिझ जाए ये कहना फिर भी कठिन होता है। इसीलिए भक्तों ने गाया भी, न जाने अनाथ को भलो मिलो संजो, जो तुम तारोगे प्रभु हंसी करे न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर मीठ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर
कैकेयी के प्रति अत्यंत राम प्रीति सब कुछ विस्मृत करा दिया है कैकेयी के मन का।
भूल ही गई है कि कभी हमारे पिता के साथ ऐसी प्रतिज्ञा भी काश होती, तब भी राम से बढ़कर के अधिक योग्य। हे ब्रह्मा, कभी कृपा करना तो राम को मेरे ही पेट से जन्म देना। ऐसी आकांक्षा करने वाली कैकेयी भगवदीय इच्छा के बिना कैकेयी की मति ऐसी नहीं होती। राम वनगमन का हेतु नहीं बनती। यही तथ्य और सत्य है बंधुओं। अस्तु, युधाजित ने निवेदन किया है, आए दिन निवेदन कर रहे हैं। अवधराज ने कहा ठीक है, आप तो जानते हैं कि भरत जहां होता है वहीं शत्रुघ्न भी होते हैं। जहां राम हो वहां लक्ष्मण और जहां भरत हो वहां शत्रुघ्न। इनकी जोड़ी अनुपम है। आप भरत को ले जाना चाह रहे हैं तो भरत के साथ शत्रुघ्न भी अवश्य जाएगा। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत के चरणों के अति प्रीति शत्रुघ्न को घर न रख सके। भरत जब तैयार होते हैं तो शत्रुघ्न भी साथ साथ तैयार। राम के गुणगण भी शत्रुघ्न को नहीं बांध पाया, क्योंकि शत्रुघ्न विशेषतम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तित्व में है। राम सामान्य धर्म का अनुसरण करते हैं। ध्यान से सुनना, रामायण बड़ी विलक्षण। लक्ष्मण विशेष धर्म का अनुसरण करते हैं। भरत विशेषतर धर्म का अनुसरण करने वाले हैं और शत्रुघ्न विशेषतम धर्म का पालन करने वाले हैं। तब मन में ये प्रश्न होगा, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर और विशेषतम धर्म ये है क्या? हम लोग तो आज तक यही समझते हैं धर्म धर्म मात्र धर्म। यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य का वाचक है और यहाँ क्या, सर्वत्र ही धर्म शब्द कर्तव्य का ही वाचक है। इसीलिए व्यक्ति काल परिस्थिति के कारण कर्तव्य भिन्न भिन्न होता है। सामान्य धर्म यह है कि जगत में सकल सगे संबंधियों के प्रति जो व्यवहार है, यह तो सामान्य धर्म है। माता पिता भाई बंधु स्वजन सुहृद, परिवार ग्राम जनपद देश, उसके निमित्त जो सामान्य धर्म है, जो सामान्य कर्तव्य है, सबके प्रति संबंधों का निर्वाह करना, यह सामान्य धर्म है, सामान्य कर्तव्य है, जो सबके जीवन में सामान्य रूप से यद कथनचित होता ही है और होना ही चाहिए। सामान्य धर्म का ही उपदेश वेदों ने, उपनिषदों ने भी किया है। ये सामान्य धर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयस्पश्यानि नो इतराणि। जो भी निर्दोष कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपस्यानि नो इतराणि, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं। उसमें भी मातृदेवो भव, माता को देवता की तरह आदर, पिता को भी, और आचार्य अर्थात ज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले के प्रति भी गृह्णाति तत्वम, जो तत्व का बोध कराने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे तत्ववेता
भगवत चरणानुरागे के प्रति जो अपने आचरण के द्वारा जगत को शिक्षित करते रहते हैं। आचिनोति सर्वशास्त्राणि, माता पिता से परिचय तो सबका है, आचार्य कौन कहलाता है? शास्त्र निवेदन करते हैं आचिनोति सर्वशास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु स आचार्य इति रीतः। जगह जगह विविध प्रकार के शास्त्रों में जो सार सार तत्व है, उन सार सार तत्वों का आकर्षण करना सूर्यवत, जिस तरह सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जलकण का आकर्षण करके पुनः बादल, और बादल को जहां अपेक्षित हो वहां वर्षा दे, जहां साकांक्ष हो, जहां जिज्ञासु हो, जहां आर्त हो, जहां ज्ञान पिपासु हो, उन पर कृपा करे। स्वतः सत्पात्र की पहचान करके ज्ञान संपदा को उस पात्र में रख दे। इसलिए कहा स आचार्य इति रीतः आचिनोति सर्वशास्त्राणि, क्योंकि शास्त्रों में सार सार भी है और थोथा भी है, ये मत सोचना। आद्योपंत सारे शास्त्र सार सारे ही विविध मुख से शास्त्र बोलते हैं, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष त्याज्य होता है, उत्तर पक्ष ही उपादेय होता है। और ये शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में सब है। सता सज्जायते, सत से जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा उपनिषद कह रहा है, शास्त्री कह रहा है। अपना वही उपनिषद छांदोग्य कह रहा है असतः सज्जायते, असत के द्वारा, ना सतः असत, जो सत नहीं है वह असत है, तो असतः सज्जायते, असत से भी सत की उत्पत्ति हुई। और यही बात महात्मा गौतम बुद्ध ने पकड़ लिया, तो कहा कि शून्य से जगत की सृष्टि हुई, शून्यवाद प्रचलित हो गया। ये पूर्व पक्ष है, अर्थात खंडनीय पक्ष है, त्याज्य पक्ष है, और इसका भी स्वापदेश है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। शास्त्र भी बड़े विलक्षण ढंग से उपदेश करते, उनके भी अंतर मन को न समझो कि क्या यहाँ अविधा है, क्या व्यंजना है और क्या लक्षणा है, और इसी को न समझने के कारण व्यक्ति कुछ का कुछ समझ लेता है। जैसे उदाहरण, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारे, ये सब ताड़न कय अधिकारी। अभी तुम्हारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बवाल मचा था इसी चौपाई के ऊपर। ढोल गवार शूद्र पशु नारे, और देवियों का यह महोत्सव है, इसलिए आप सबके बीच में भी कहना जरूरी है। तो भी इसके अर्थ को बड़ी सुंदर ढंग से जोगी जी ने अपने कैबिनेट में भी प्रस्तुत कर दिया है। हम ताड़ गए, ताड़ना कर पीटना नहीं है, हम ताड़त रहे, हम बहुत देर से ताड़ रहे थे, ताड़ रहे थे मतलब देख रहे थे, पहचान रहे थे, समझ रहे थे, अनुभव कर रहे थे, हम ताड़ रहे थे। ताड़ का अर्थ है ताड़। दूसरी बात, ये सब मूर्ख राजनेता पढ़ता तो है नहीं, इससे पूछो कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, तुम अपने ही उसमें से 2-4% बताएगा। अभी पत्रकारों ने पूछा है, डिग्गी बच गई राजस्थान में, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना भी पता नहीं, अब नेता बना। ऐसे मूर्ख
अब ऐसे भी प्रजातंत्र मूर्खों का ही, इतना तो पक्का ही समझो, मूर्खों का ही शासन है। ग्रंथों के तात्पर्य का तात्पर्य ताड़। अब ताड़ जो शब्द है लोक भाषा में तो जो अर्थ है सब लोग सहजता से समझ लेते हैं। ताड़ना, देखना, शिक्षित करना, अनुभव करना, समझना, तात्पर्यार्थ को जानना, इस अर्थ में हम ताड़ रहे थे, देख रहे थे। तो देखना ही अर्थ नहीं है, उनका आशय क्या है, आशय को समझना। तो इनके आशय को समझना, ये चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। आशा नहीं समझेंगे, उनके शब्दों में उलझ जाएंगे, उनकी भाव भंगिमाओं में उलझ जाएंगे, तो आप कुछ का कुछ समझ लेंगे, कुछ का कुछ आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए आप आशय समझे। ताड़ने का मुख्यार्थ है आशय समझना, तात्पर्य समझना। दूसरी बात, यदि संस्कृत के, क्योंकि ये कविजन संस्कृत निष्ठ है, भले सामान्य लोक में लोगों को समझने के लिए लोक भाषा में अपने ग्रंथों को रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत के सार सार तथ्य को समझने वाले ये कविगण हैं। और कलि पावनावतार गोस्वामी पाद के संबंध में तो कहना ही क्या है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। जितने बड़े धर्मशास्त्र के विद्वान उतने ही बड़े वेद वेदांत के, उतने ही बड़े व्याकरण और न्याय मीमांसा इत्यादि। ऐसे महापुरुष के शब्दों के आशय को लगाना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भी ताड़ संचलने एक धातु है, क्रियापद है। ताड़ संचलने, चलाना। कौन कैसे चल सके, कौन कैसे कार्य कर सके, अर्थात उसे चलाने चाहिए। सबको अलग अलग तरीका से। अब सबको एक ही दंड से हाँकना शुरू कर देंगे तो संभव है? जिसका जैसा स्तर है, ज्ञान का स्तर, बौद्धिक स्तर से लेकर के शरीर का स्तर पर्यंत, समझ की स्तर पर्यंत, और उसे समझ करके अनुभव करके आशय तब उसे संचालित करना। इन अर्थों में ताड़न के अधिकारी शब्द, उन्हें किस प्रकार संचालित किया जाए, इसके लिए उनके आशय को समझ करके उन्हें संचालित करना। इसीलिए हमने जैसे उदाहरण दिया कि सामान्य लोग कुछ का कुछ वितंडा करते हैं, ग्रंथों के अर्थ को न समझ करके ये वितंडाबादी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग शास्त्रों का अपर्थ करके किस तरह समाज को तोड़ दिया जाए, समरसता को भंग कर दिया जाए, यही इनकी चाल है। श्री रामभद्र भगवान की गच्छता मातुल कुलम। तो सामान्य धर्म, विशेष धर्म क्या है? समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो परमात्मा विमुख कर दे, उन कर्तव्यों का त्याग करना। जो हरि विमुख करा दे, तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखे का संग का परित्याग कर देना। जाके प्रियन राम बैदेही, तजियता ही कोटि बैरी सम।
यद्यपि परम स्नेह तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। सामान्य धर्म के अनुसार जो कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य का पालन करने में यदि भगवत भजन में, भगवत प्रीति में बाधा उपस्थित हो रही हो तो उसका त्याग कर देना। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम बद, जाके राम बद, जाके प्रियन राम बदही। जाके प्रियन राम तजियता कोटि बैरी सम, तजियता कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बद, जाके प्रिय न राम तजिए ताहि कोटि बैरी सम, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन। अर्थानुसंधान करते हुए अनुभव कर इस पद का। बलि गुरु तज्यो, यदि भगवत विमुख करने वाला गुरु हो तो उसका भी त्याग कर दो। यद्यपि वो त्याज नहीं है, भगवत विमुख कर रहा हो, जैसे शुक्राचार्य ने भगवत विमुख कर दिया, इसलिए बलि ने त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितने, और ब्रजवनिताओं ने, जिन पतियों ने कृष्ण का विरोध किया, तुम बने रहो, हम तो कृष्ण की हो गए। भय मुद मंगलकारी, ये है विशेष धर्म। विशेष धर्म जितना लगता तो है कि बड़ा आसान, लेकिन बड़ा कठिन है। और सबसे कठिन है सामान्य धर्म का निर्वाह। नाम तो है सामान्य धर्म, लेकिन सामान्य धर्म का निर्वाह सर्वाधिक कठिन है। देख लो, स्वजन सुहृद अपनों के प्रति अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के निर्वाह में कितना राग, द्वेष, काम कालुष्य, मतवाद, मत भिन्नता, कितना बिखराव है, कितना अलगाव है। सामान्य धर्म कहने को सामान्य है, लेकिन इसका पालन करना अति कठिन है। उससे कुछ कम कि सबको छोड़ दो भगवत भजन करो, उससे कुछ कम कठिन है। सबका त्याग कर दो, जो विमुखी है उसका त्याग कर, भगवत भजन करो, राम जी के भरोसे जियो। उसके बाद विशेषतर धर्म, भरत विशेषतर धर्म का पालन करने वाले हैं। जो विशेष धर्म का अनुसरण करता हो और जो सामान्य धर्म का अनुसरण करता हो,
उनकी आज्ञा का पालन करना वो विशेषतर धर्म है। लक्ष्मण के प्रति भी प्रीति और राम के चरणों में भी अनन्य प्रीति। और विशेषतम जो धर्म है भगवान के भक्तों के चरणों का अनुगमन करना। भक्तों का, भरत भगवत भक्त है, राम भक्त है, ऐसे राम भक्त के चरण का अनुगमन करना और भगवान के गुणगणों की ओर अपनी दृष्टि न रखना, इस दृष्टि से यह विशेषतम धर्म है। इसीलिए कहा शत्रुघ्न के प्रति नामकरण के प्रसंग में कहा था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कौन शत्रु? जगत का शत्रु? कहा नहीं, हमारे हृदय में बैठे हुए सामान्य धर्म, विशेषतर धर्म, इन सारे धर्मों की होली जलाने वाला हृदय में ही शत्रु बैठा है। राग है, द्वेष है, लोभ है, मद मात्सर्य इत्यादि अनेक जो षड्विकार है, ये षड्विकार इन धर्मों की होली जलाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब जिसे मौका मिल जाए छोड़ते नहीं, क्षण भर में ही खटिया खड़ा कर दे, सारा बिगाड़ करके तास नाश कर दे। इन षड्विकारों, षड्विकार रूप शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर ले। एक बात, दूसरी बात, विशेषतम धर्म और कठिन, इसकी कठिनाई का इस तरह से अनुभव किया जाए कि जहां सकल गुणगण संपन्न भगवान श्री रामभद्र प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर के अपने माधुर्य, सौंदर्य इत्यादि दिव्य गुणगणों से सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। दृश्य चित्तापहारिणी, देखने मात्र से ही चित्त का अपहरण कर लेते हैं राम जी, हटा न सको तुम। एक बार नजरें लग गई तो फिर निहारती ही रह जाती है। ऐसे श्री रामभद्र की ओर से भी अपने नजरों को भरत की सेवा के निमित्त, अर्थात भगवत भक्त के सेवा के निमित्त राम जी के गुणगणों से अपने चित्त को हटाकर और भरत की सेवा में लगाना, यह अत्यंत कठिन कार्य है। किसी भक्त के सेवा में लगाना एक अति कठिन कार्य है। और क्या पता कब क्या कह दे, कब क्या बोल दे, कब क्या डांट दे, ठीक है ना। भागवत जो भगवत भक्त जन जो होते कब क्या बोल जाए उनका कोई, क्योंकि हद अनहद दोनों चले, ताको नाम फकीर, और फकीरी में रहता है। कब हद में रहे, कब अनहद में चला जाए, कब क्या कह जाए, क्योंकि वो असीम परमात्मा को अपने चित्त में धारण किया हुआ, उसके चरणों का अनुगमन करना। भगवत भक्त के चरणों का अनुगमन करना, भागवत की सेवा करना, जो कठिन धर्म है, इस विशेष धर्म का अनुगमन शत्रुघ्न करते हैं। इसीलिए ऐसे विशेषतम धर्म का पालन करने वाले जगत में बहुत कम होते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने आज जा करके कोई भी आराधना कर सकता है। तो भगवान का जो भक्त है, मूर्ति तो बैठी हुई है मंदिर में, आप जैसे चाहो उल्टा सुल्टा कुछ भी कराओ, धूप दीप नैवेद्य उल्टा पुल्टा कैसे भी चढ़ा दो, जैसे तैसे भी प्रणाम करो, बोलने वाला नहीं, सामान्य। तो भगवत भक्ति उल्टा सुल्टा कैसे भी करो, एक बार भी नहीं करेगा कि। लेकिन जो जागृत भक्त है उसकी सेवा करने चलो तो 10 मीन मेख निकालेगा।
और फिर भी यदि आप उसका अनुसरण कर रहे हैं तो समझो कि हमारे भीतर विशेषतम धर्म प्रतिष्ठित हो रहा है। और जो नित्य शत्रुघ्न नहीं होगा, अर्थात अपने हृदय के विकारों की होली जला न डाले, तब तक वह विशेषतम धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए ही श्रीमद् रामायणी कथा के अयोध्या कांड के आरंभ में ही सर्वप्रथम शत्रुघ्न के चरित्र के द्वारा ही महर्षि इस राम कथा को आरंभ करते हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। श्री रामभद्र के गुणगण ऐसे हैं जो किसके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट न कर ले। ऐसे श्री रामभद्र के गुणगणों से अपने चित्त को हटा करके भरत के चरणों की आराधना करने वाले शत्रुघ्न कैसे कहा नित्य शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुवः राग द्वेषादयः तन्निवारकः, उसका जो निवारण कर सके। इसलिए राम जी को जो देखता है, देखो मिथिलानियों ने देखा तो क्या दशा हुई, आपस में कह रहे हैं कहूं सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह। कौन ऐसा को है बपुरायान जो रामभद्र के मुखमंडल का दर्शन करके विमुग्ध न हो जाए, विमोह न प्राप्त कर ले। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। उस परमात्मा श्री रामभद्र के रूप सौंदर्य का देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो सदा अपने फकीरी में मस्त रहते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरी में, वे भी जब उनके रूप सौंदर्य का अनुभव करते हैं तो बावरे बन जाते हैं। इसीलिए मिथिलानियों ने कहा मिथिला में जो न मोह रूप निहारी कहूं सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यस रूप निहारी, जो कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। कैसे उनके गुण हैं जो चित्त को अपहार कर लेते, आप पूछो मत। कोटि विप्रबध लागहु जाहि शरण बलि तजहु नहीं ताहि। ऐसे उनके गुणगण हैं, लाख अपराध कोई जीव करे लेकिन एक बार मन वचन कर्म कर्णत्र से निवेदन करे प्रभु मैं आपका हूं, तो वे कभी उसके द्वारा किए गए लाख लाख अपराध का स्मरण नहीं करते। ऐसे श्री रामभद्र के विलक्षण गुण हैं। कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यते न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। हम जीव कितने बड़े नमक हरामी हैं, ध्यान देना। उस परमात्मा ने हमें अपना स्मरण भजन चिंतन कराने के लिए क्या क्या नहीं दिया।
देखोगे तो सब कुछ उसी ने दिया। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, यह तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। सुंदर कीट पतंग आदि शरीरों से बचा करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया। ये देव दुर्लभ है, देवता भी तरसते रहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यह कर्म शरीर है। अन्य भोगायतन, अन्य सारे शरीर भोगायतन है। देव शरीर से ब्रह्मा से लेकर के चिट्ठी पर्यंत सारे शरीर पूर्व कर्मों का भोग प्राप्त करने के लिए भोगायतन शरीर है। केवल मानव का शरीर, यहाँ तक कि देव शरीर भी अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। वहाँ कोई नवीन कर्म और नवीन कर्म से होने वाला न बंधन न मोक्ष दोनों नहीं होने वाला। कोई नवीन कर्म बनता ही नहीं देव शरीरों में। ब्रह्मा तक के शरीर में नवीन कर्म नहीं होने वाला। उसमें भी एक तो मानव का था, मनुष्य के भी शरीर में और एक देखो महात्म्य क्या है मानव के शरीर में। एक तो यह कर्म शरीर, यहां पर नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता भी परमात्मा ने दे रखा है, तभी तो शास्त्र अर्थवान होते हैं। ये करो ये मत करो, इदम कार से इदम आकार से। लेकिन देवादि शरीरों में स्वतंत्रता नहीं है कि ये करो ये मत करो। एक बार निर्धारण हो गया आपको वही करना है, वही करते रहेंगे। देखो सूर्यो देवता, मान लो ये आकाश में सूर्य देवता, एक क्षण का विलंब किए बिना ये पृथ्वी देवता, पृथ्वी भी देवता है। स्वर्ग की बात छोड़ दो, जो यहाँ देवता, वायु वैक्षेपिष्ठा देवता, उड़ाने पड़ाने वाला वायु देवता है। ये पृथ्वी अणुमात्र का विलंब किए बिना निरंतर चक्रवत नाचती रहती है। अपनी स्वतंत्रता है क्या पृथ्वी की? नाचे ना। सेकंड में, एक सेकंड में 30 किलोमीटर दौड़ती, एक सेकंड। और हम लोगों को लगता है कि बैठे हैं। पूरे 24 घंटा में एक पूरी अपनी दूरी पर परिक्रमा कर लेती है, इतना नाच रही है। लोग कहते हैं यदि घर में बहुत काम बढ़ जाए तो क्या कहते हैं कि दिन भर नाचते रह जाते हैं। ये नाचना कम श्रम है क्या? फिर भी चैन नहीं, नाचते नाचते चैन नहीं। ये पृथ्वी देवता है, इसे नाचने के लिए ही ये बनी है। इस पर कोई कृपा नहीं कर सकता, इसके नीति इसके नियम को कोई नहीं बदल सकता। ये तब बदले जब कल्पांत हो, जब प्रलय हो तब छुट्टी मिले, नहीं तो तब तक ये नाचती रहेगी। चाहे टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाए फिर भी नाचेगी, अंग अंग विशीर्ण हो जाए पृथ्वी के फिर भी नाचेगी। नाचना इनका काम है। उसी तरह सूर्यो देवता, सूर्य भी देवता। दूर की बात, ये बात जल्दी समझ में आवे। किसी और स्वर्गीय देवता के विषय में कहूं तो न बात समझ में आवे। सूर्य देखो भी नाच रहा है। का हम लोग तो सुना है कि सूर्य स्थिर है। का तुम सुने हो चाहे पढ़े हो, सूर्य भी नाचता है। सूर्य भी अपनी धूरी पर निरंतर नाच रहा है। सारे अपने ग्रह मंडल को, सूर्य मंडल को लेकर के यह भी शिशुमार चक्र की परिक्रमा कर रहा। वो चक्र न अंडाकार है ना गोलाकार है, वो शिशुमार चक्र है। वो लंबवत चक्राकार शिशुमार चक्र, उस पर नाच रहा है। जिसको गैलेक्सी आकाश गंगा का पथ कहते हैं।
आकाश गंगा के पथ पर ये सूर्य भी अपने सारे ग्रह नक्षत्रों को लेकर के नाच रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब नाचना उसका भोग है, वो नाचता ही रहेगा। तब तक नाचता रहेगा जब तक कल्पांत में नाचना। तमः परे वासुदेवे एक ही भवति। और जब अंत में पुनः विखंडन होगा, प्रलय होगा, एक एक परमाणु शिथिल होकर अपने अपने बंध को छोड़ देंगे। देखो कितना बड़ा विज्ञान है। इसीलिए अभी तुम्हारे देश के इसरो ने कहा कि भारत आजादी के बाद भी वैदिक विज्ञान का आधार बना करके शिक्षित हुआ होता तो आज भारत पूर्ण विकसित होता। लेकिन दुर्भाग्य है, ये मत समझना कि हम कोई आज का साइंस पढ़ के सब पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में ये सब सारी बात है, अन्य रामायणों में ये बात है। तमाम ग्रंथों का आश्रय लेकर के श्रीमद् रामायणी कथा, जो कि वेदों का उपब्रह्मण है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों के अर्थ को ही सुनाया गया, कहा गया। और वेदार्थ इतना कठिन है, बड़े बड़े संस्कृत निष्ठ लोगों के लिए भी वेदार्थ कठिन है, समझ लो। जब तक महीधर सायण इत्यादि के भाष्यों को न देखो तब तक एक भी चूर्णिका समझ में ना, एक भी मंत्र ना समझ में। और बहुमुखी है, अनेक मुख से अनेक तरह के भावांतर को, शब्दांतर को, अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। जब ये वेदार्थ और रामायण पुराण इत्यादि ही इतने अर्थों को व्यंजित करते हैं तो उनकी बात ही बहुत दूर की है। बस तो रामभद्र कैसे आओ प्रसंग पर। नास्मरत्यपकाराणाम। बंधुओं, परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का तन दिया, यह कर्म शरीर है। तत्र भारतमेव वर्षम, उसमें भी भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। देवों को ही नहीं सदा, मनुजों को ही नहीं सदा, यह देवों को भी प्यारा है। यह भारत देश हमारा है, यह भारत देश हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। ये धरती जो जहाँ जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु का नाम, सबसे जय हो डाले अपना तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है
वर्ष में मनुष्य का शरीर मिल गया और मानव का तन प्राप्त होने के बाद श्रीमद् रामायणी कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाए। भारते मानवम जन्म प्राप्य श्रुतनयैः। भारत में मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद श्रीमद् रामायणी कथा, श्रीमद् भागवती कथा जिनके जीवन में श्रवण करने को प्राप्त हो और उसका हृदय से आदर न करे तो समझना उससे अधिक दुर्भाग्यशाली जगत में कोई और नहीं। मनुष्य का शरीर भारतवर्ष में, वह भी यह अत्यंत देव दुर्लभ है बंधुओं। भगवान को भी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत प्रीति है, इसीलिए वे जब जब अवतार लेते तब तब वे भारतवर्ष में ही लेते। एक बार एक सिद्धात्मा महात्मा से कुछ एक लोगों ने पूछा, आज के भी लोग पूछते हैं, भगवान सब भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं, किसी अन्य वर्ष में क्यों नहीं लेते? सुखदेव आदि मुनियों ने कहा, अन्य चाष्ट भोग भूमयः, अन्य जो द्वीप है, अन्य जो वर्ष है, वो सबके सब भोग भूमियां हैं। तत्र भारतमेव वर्षम कर्म भूमि, भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। ये तो इससे बात समझ में न आवे तो कैसे समझ में आवे? अब एक उदाहरण किसान का दूं। किसान खेती करता है, मान लो कि मकई का खेती किया है तो मचान कहाँ बांधता है? अब तो यहाँ के ये उदाहरण भी है। जो खेत में सबसे ऊंची भूमि होती है वहीं पर खेत की रखवाली करने के लिए वो अपना मंच, मचान मंच बनाता है। ये भारतवर्ष भी ऊर्जस्वी भूमि है। ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दिव्य दृष्टि पड़ती है भारतवर्ष में, जिनके दिव्य दृष्टि के कारण यहाँ के लोग सहज ही भगवत तत्व की ओर अग्रसर होने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं। जहाँ थोड़ा भी व्यक्ति स्पर्श करे भगवत तत्व की ओर अग्रसर हो तो, क्योंकि सब सहयोगी बनकर के यहाँ, सारे ग्रह नक्षत्र आदि सहयोगी बनकर के यहाँ के मनुष्यों के साथ रहते हैं। ऊर्जस्वी भूमि इस प्रकार की ऊर्जा है जिस ऊर्जा को यहीं पर जन्म लेने वाले मनुष्य धारण कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं देखो, इतने वर्ष दर वर्ष गुजर गए लेकिन एक भी तत्ववेता जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से बाहर एक भी